बाबा का चेला है, सभी पात्रा का चेला है। वो बवासीर को डॉक्टर बाबा का चेला है। ये पेपर झूठ पेल रहे हैं। 1000 कम से कम 1100। अच्छा, आफ्ताब के हाँ बिल्कुल। भाई 395 बता रहा हूं। 395 डाल के दिखा देंगे। 100 ज्यादा गिनती ना है इनके पे हमारे 95 तक यहाँ 95 ही वोट हमेशा रहेगा वोट की वोट जाकिर की है पूरी 10-5 वोटन कोई ना है। पूरी विधानसभा ने ये स्थान लिया है चौधरी आफ्ताब अहमद आ रहे हैं और पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन रही है हमारी। 75 पार का नारा दिया था पिछली बार बीजेपी ने, इंशाल्लाह आपके 85 पार कांग्रेस रहेगी। अलग बात है भाई, काम करे या ना करे, +2 तक हो जाएगा वोट जाकिर की रहेंगी। चाहे काम करे तो मत हाँ, जब तक मरेंगे ना जब तक जाकिर। थोड़ा सा बदलाव है और करीब करीब 1000 वोट फिलहाल की डेट में 1000 वोट जाकिर से टूट गई है, जो आफ्ताब की तरफ आ गई है, कांग्रेस की तरफ। दोस्तों बहुत स्वागत है आपका द मीडिया माइक पर। हमारी जो मौजूदगी है वो है नूह विधानसभा के गांव चंदेनी में, और ये चंदेनी गांव जो है जाकिर का पैतृक गांव में से है। लगभग 3000 यहाँ पर वोट हैं और इस बार यहाँ के लोगों की क्या मंशा है चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट डालने जाएंगे। यहाँ में कुछ नौजवान बैठे हैं, कुछ साथी, तो इनसे चर्चा करते हैं इस बार चुनाव में क्या माहौल है और किसको वोट डालने जा रहे हैं। क्या नाम भाईजान, क्या हुआ नाम? वकील। वकील साहब, वकील ही नाम। हाँ। क्या करते हैं वकील? जैसे चलाता हूँ। चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या किसका माहौल लग रहा है इस बार? यहाँ चौधरी आफ्ताब का। चौधरी आफ्ताब, जाकिर का गांव है, आफ्ताब की वोट कैसे? नहीं, यहाँ तो आफ्ताब की है जी। हाँ? इस मोहल्ले में आफ्ताब की है। इस मोहल्ले में आफ्ताब की है। कितनी वोट होंगे आफ्ताब की? कम से कम होंगे 1100। 1100। क्या नाम है? मेरा नाम बासित अली एडवोकेट। एडवोकेट साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? अब के तो जी पूरी विधानसभा ने ये स्थान लिया है चौधरी आफ्ताब अहमद आ रहे हैं और पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन रही है हमारी। 75 पार का नारा दिया था पिछली बार बीजेपी ने, इंशाल्लाह आपके 85 पार कांग्रेस रहेगी पूरे हरियाणा में। और रही बात चंदेनी की, इंशाल्लाह आपके चौधरी आफ्ताब अहमद 1500 वोट पार रहेंगे। ये गांव पैतृक गांव है जाकिर का और चौसाब की वोट भी ज़्यादा हमेशा यहीं पे रही है, तो ऐसी क्या नाराजगी है कि वोट इस बार आफ्ताब की तरफ जा रही है? नाराजगी है जी, चौधरी साहब ने 5 सालों में हमारे यहाँ आके कभी एक दिन भी गांव में नहीं आया, कोई हाजिर नहीं चौधरी साहब के यहाँ पे, नहीं किसी के सुख में दुख में नहीं आए। चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। तो आप पहले आफ्ताब की पार्टी के थे या फिर जैसा अभी? मैं हमेशा, मेरे पूरे परिवार आज तक जाकिर पे ही था। पहली बार हम कांग्रेस ज्वाइन करी आपके चौधरी आफ्ताब के नेतृत्व में। बहुत नाराज। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम भाई आमिर खान रहनिया है। आमिर खान रहनिया जी, जिस तरह से कह रहे हैं आफ्ताब है इस बार, चौधरी जाकिर हुसैन का गांव है, तो क्या ये सही कह रहे हैं या गलत है? बिल्कुल गलत बात है। ई गांव चौधरी जाकिर हुसैन को हो सदासु और अब भी चौधरी जाकिर हुसैन गांव तो हमेशा रहेगा। वोट की वोट जाकिर की है पूरी 10-5 वोटन कोई ना है। ठीक, मतलब ये गलत कह रहे हैं। 1000-1500 गलत कह रहे। चौधरी जाकिर हुसैन गांव में और पूरी वोट चौधरी जाकिर हुसैन की रहेंगे गांव में। अच्छा, हाँ, सरकार रही है बीजेपी की, बीजेपी जाकिर जी बीजेपी में थे, तो गांव के लिए क्या दिया है? चौथ साहब का गांव है और हमेशा दिल खोल कर वोट दिए, चंदेनी हो चाहे रहना हो चाहे टपकन हो, कुछ दिया है स्पेशल? स्पेशल कहा दे जी, कहा नाम बिगर पैसान के रिश्वत के नौकरी लगे बुतेर बालक, थोड़े बालक लगे बीजेपी सरकार में। कितने लगे गांव से? गांव से ना बता रही और जगह से लगे हैं, मतलब बिगर लगे 2-4 गांव से भी, हमारे चंदेनी गांव से भी लगे। हाँ, हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा, आप कह रहे लगे हैं यहाँ पे बीजेपी सरकार में बिगर रिश्वत के। अच्छा, बिगर रिश्वत के लगे। हाँ, पूरा आदमी जितने बालक लगे हैं। और सरकार ने मत कहा नाम कांग्रेस हो मत पैसे ले काम हो। अच्छा, जिस तरह से जाकिर हुसैन के गांव हैं, ये कुछ स्पेशल दिया है बीजेपी सरकार में? स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कुछ गांव के लिए? कितने क्लास तक स्कूल आपका? ये +2 तक करो, जाकिर ने बोला +2 तक होगा स्कूल। अच्छा, अभी हुआ नहीं है? अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्लास तक है? ये 8 तक है अभी। मतलब 10 साल में अभी 8वीं से 12वीं तक हुआ नहीं, अब करेंगे। हाँ, अब कहा नाम जाकिर के ये पावर में आएगा इंशाल्लाह। और पावर में ही तो थे। पावर में ना जी हारा हुआ आदमी पावर का, वो तो वैसे ये मतलब वक्फ के एडमिनिस्ट्रेटिव बन सकते हैं, सरकार उनको बना सकती है, सरकार सुन रही है। आप कह रहे हैं कि पावर में नहीं थे, विधायक नहीं है, ठीक है मानते हैं, मंत्री नहीं बने, ठीक है, लेकिन सरकार सुन तो रही है ना उनकी, और नायब सैनी से भी उनके अच्छे संबंध थे,
हैं और खट्टर साहब से भी अच्छे संबंध थे। हमारे भी भाई एक बात है, हाँ। ये गांव चौधरी जाकिर हुसैन को शुरू से हम्म। और आज भी चौधरी जाकिर हुसैन को है। गाँव सौ तो है पचास भाई। 150 वोटन कोई ना नहीं, पूरी चौधरी जाकिर हुसैन की 90% वोट है गाँव। आचार संहिता में 10 गाँव वाले मुआवजा दिला सके, लेकिन ये स्कूल अपग्रेड ना करा सके। पावर में भी, पावर में रहते हुए भी स्कूल अपग्रेड ना कराया, और आचार संहिता लगने के बाद 9 गाँवों को मुआवजा दिला सकता है। आमिर जी कौन सी क्लास तक पढ़े आप? भाई हम तो 8 तक पढ़े हैं भाई। मतलब स्कूल में नहीं, 8वीं तक ही पढ़े हैं आप भी, आगे नहीं पढ़ पाए ना। तो नौजवान है आप, इस गांव है ठीक है, वोट का बदलाव कैसे आएगा फिर? कुल मिला के बात ये भाई, काम करें या ना करें, अब +2 तक हो जाएगा तो वोट जाकिर की रहेंगी। चाहे काम करें तो ना मजा, हाँ, जब तक मरेंगे ना, जब तक जाकिर की वोट चलें। चलेगी। क्या नाम भाई? भाई मेरा नाम मुस्तफ़ा है। तो मुस्तफा जी क्या लग रहा है आपको? भाई यहाँ तो 90% चौधरी जाकिर हुसैन है। और बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है मेवात के लिए। क्या काम किया है? एक आध काम बताइए मेवात के लिए। 70 बालक तो लगे हैं टीजीटी टीचर, अभी फिलहाल में किसी से 1 रुपये नहीं लिए। ठीक है, और 50 अभी जई लगे हैं, ठीक है। उनसे 1 रुपये नहीं लिया। हम्म, बिजली बोर्ड में लगे 70 बालक, उनसे 1 रुपये नहीं लिया। ठीक है, और नर्सिंग ऑफिसर लगे, उनसे 1 रुपये नहीं लिया। ठीक है। और जो कांग्रेस राज था उसमें थी दलाली, हम्म, और किसी से 10 लाख रुपए लेते थे, किसी से 20 लाख रुपए चलिए, नौकरी जब नौकरियां मिलती थी। बिना पर्ची बिना खर्ची के और नौकरी लगी है। बीजेपी ने चिराग योजना दी है, हम्म, जिसमें 10 लाख तक फ्री इलाज गरीब का। चिराग योजना, चिराग योजना दी है। हाँ हाँ। अच्छा, और भाई भावांतर भरपाई अच्छा योजना चलिए, चलाई एक मान लिया आपकी कि नौकरी लगी। ब्यूरो योजना चलाई है, हाँ, गैस उजला योजना चलाई है। हाँ, बहुत स्कीम है। लाइट आती है, और यहाँ लाइट भी आती है, सब कुछ आता मीठा है। पानी। और चंदेड़ी में 90% जाकिर हुसैन है, 400 वोट उसकी है आफ्ताब की। हाँ, बाकी चौधरी जाकिर हुसैन है 2600 400 वोट आफ्ताब की है। हाँ 400 ही है ना, 400 तो होंगी। 400 होंगी। हाँ 400 होंगी। 2500 चौधरी जाकिर हुसैन की है। अच्छा, हाँ, काम बहुत बढ़िया कर रही है बीजेपी सरकार। आपने कहा कि ठीक है नौकरियां लगवाई, चलो मान लेते हैं बिना हाँ। पर्ची बिना खर्ची के। मेवात में विकास में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या मेवात में फिर विकास सुन तो लो बहुत मुस्तफा हुआ जी, है। कोई हॉस्पिटल या फिर कोई स्कूल, आपके गांव के स्कूल अभी 8वीं तक है, 12वीं तक नहीं हुआ, कोई नाराजगी नहीं हुई इस बार? भाई सब हो जाएगा चौधरी जाकिर मतलब हुसैन। कब हो जाएगा? 10 साल बीजेपी में रह ली, नहीं, अब सरकार दोबारा बनेगी, फिर 10 साल नहीं आएंगे, फिर कहेंगे अब की बार बनाएंगे, यही होता रहेगा? नहीं, सब कुछ काम होएगा। उसने लेटर लिख रखा है चौधरी जाकिर हुसैन हाँ। ने, शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा के लिए लेटर बाकायदा लिखा हुआ है कि एडवोकेट साहब ये जैसे कह रहे हैं इतनी नौकरियां लगी, स्कूल अब हो जाएंगे, और 400 वोट अभी हैं, ज्यादा नहीं है, आपके दावों को झूठा करार दे रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? इनमें बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन जो हमारा गांव चंदेड़ी है, हाँ, 20 बार चौधरी जाकिर हुसैन के पास जा लिया हाँ, हाँ, स्कूल को अपग्रेड कराने के लिए। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन में एक ही मात्रा की गलती, यू गलती वो गलती, वापस निराशा ही मिली है जी चौधरी जाकिर हुसैन से। हमारे पास तो ये है, हम्म। पूरे गांव को निराशा ही मिली आप है। पिछली बार जाकिर को वोट दे रहे थे, उनके आदमी तो कह रहे हैं जिस तरह से बताया, तो ऐसी यही कमियां लगी थी या कुछ और मुद्दे थे जिनको लेकर आप गए, वो नहीं कर पाए पूरे, इस वजह से आप कांग्रेस की तरफ हैं? हमारा ये मुद्दा है, जो अब हम गए हैं जहाँ गए, कांग्रेस सरकार आ रही है, चौधरी आफ्ताब अहमद इंशाल्लाह डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। हमें विकास चाहिए, आने वाले समय में विकास चाहिए, ना कि विनाश चाहिए। तो ये जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई इतना विकास किया, जाकिर का गांव है, गांव करे भी ना करे तो भी हम वोट देंगे, पर दादा देता रहे, दादा देता आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल तो देता विकास है, के नाम पर लेकिन वोट अब कब की बार मांगे? देता है जी बिल्कुल, लेकिन अब की बार थोड़ा सा बदलाव है। और करीब करीब 1000 वोटर फिलहाल की डेट में 1000 वोटें जाकिर से टूट गई हैं, जो आफ्ताब की तरफ आ गई है, कांग्रेस की तरफ, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है। तो इस हिसाब से है। तो मतलब पब्लिक और नौजवान सोच रहे हैं इस बार विकास की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी विकास के लिए वोट कर रहा है इस बार गांव भी, हमारा गांव भी, चंदनी भी। ठीक है, क्या नाम है? अनीस खान। तो अनीस खान, क्या लग रहा है आपको, किसको वोट दे रहे हैं? चौधरी आफ्ताब अहमद। आफ्ताब को ही दे रहे हैं आप भी? जाकिर को क्यों नहीं? जाकिर ने 10 साल में कुछ नहीं कराया जी, बस ये कहते मेरी तो वॉचमैन भी नहीं मानता। हाँ। काम लेने जाता है जी, गलती करता है और हर जगह जाके नहीं बोलता है, मेरे वॉचमैन भी नहीं मानते, इसलिए हम वोट नहीं देते। जो बाद में काम नहीं
करता तो उसको वोट क्यों देता 10 साल में, फिर क्या फायदा उसको जिता के। ऐसा है कि सच्चाई है इनकी बात में? सच्चाई नहीं इनकी बातों में, कोई बात सच्चाई ना। जाकिर हुसैन की रहेंगी सदम मदा और वाक देते रहेंगे। मतलब बस ये है कि उनका गांव है, वोट देते रहेंगे, यही वो है। इधर से तो चंदेनी से तो फखरुद्दीन भी चुनाव के लिए अपना वो कर रहे हैं प्रयास। अगर वो आते तो फिर जाकिर की तरफ है या जब फखरुद्दीन भी जाकिर की रहेंगे। यहाँ में 130 वोट है बस आफ्ताब की पूरी चंदेड़ी में। हम 130 कुल में ही। मतलब ये सब झूठे हैं, 1400 सदासुर अब भी जाकिर को 130 वोट का हरा मायने ये देनी चाहिए, इनके लगा रखे हैं जैसे आफ्ताब लाइए माइक। जनाब हमारे परिवार की 300 वोट हैं जी, जो हर बार कांग्रेस की आती हैं। अब हिसाब से पूछो 130 कैसे कर रहे हो उन 300 ने। हम बता रहे हैं ये तो कुछ भी क्या हुआ। पहले अच्छा पिछले चुनाव में कितनी वोट थी? झूठा आदमी। पिछले चुनाव में 130 पिछले चुनाव में 95 वोट ही, अब क्या नाम 130 वोट होगी होंगे। इधर लाइए, पिछले चुनाव में 395 वोट थी कांग्रेस की। मतलब आप 300 खा गए? खाली 95 वोट ही कांग्रेस। झूठ तो नहीं बोल रहे? अरशद खान क्या खेला होने जा रहा है गांव में? खेला कुछ नहीं, कांग्रेस वाले सारे झूठे हैं जितने भी। हाँ, बीजेपी वाले झूठे नहीं। जाकिर हुसैन का सबसे ज्यादा वोट है। झूठ बोलने को तो ये पूरे दिन झूठ बोलते हैं। हाँ, 300 होंगी, 250 होंगी आफ्ताब की, उससे ज्यादा नहीं। ये भाई तो कह रहे हैं 30-40 कितने? 130 वोट 130 ही कह रहे हैं। 95 वोट पिछली बार सबसे ज्यादा जाकिर हुसैन का वोट है इधर। नहीं, वो गांव है उनका, वोट तो उनके हैं ही। ये तो सारे झूठ बोलने वाले। कुछ काम कराया गांव के लिए? बहुत काम करा है। एक आध काम बताइए। रोड बना दिए इधर उधर से। किसने बना? कांग्रेस ने बना दिया रोड। बना दिया क्या रोड? और स्कूल वगैरह भी 8वीं तक है। गाँव का रोड बना दिया, कांग्रेस ने रोड बनाया। +2 तक स्कूल हो। चौधरी होगा, अब तो सरकार गई ना 10 साल में। सरकार आ रही है, बीजेपी सरकार आ रही है। अब कहा कांग्रेस सरकार थी तब क्यों नहीं करा 10 सालों में? बात तो वही है। इंशाल्लाह कैबिनेट मंत्री रहेगा और 12+2 तक सबसे ज्यादा जाकिर का वोट है। जाकिर से ज्यादा है ही नहीं है इधर। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। इनने सबित पात्रा को उठो खा लियो। इनने बिल्कुल उठो खा लियो। तो मैं बात बताओ, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं। बीजेपी वाले झूठ बोल रहे वहाँ का चेला है, सबित पात्रा का चेला है। वो बवासीर को डॉक्टर वहाँ का चेला है। ये पेवर झूठ बोल रहे हैं। 1000 कम से कम 1100। अच्छा, आफ्ताब के हाँ बिल्कुल। आपका विकास के नाम पर आ रही है क्या है? ये विकास के नाम पे आएंगे जी। अब के कांग्रेस सरकार आ रही है, कांग्रेस की लहर है जी हरियाणा में। इसी वजह से सब चाह रहे हैं कि बदलाव। पार्टी झूठी, वन के वर्कर झूठे पूरे। जो हम कह रहे हैं 130 वोट, ये हाँ सच्चाई बात है। 130 वोट आए पूरी चंदेड़ी में। भाई तुम 395 वोट, 395 वोट कागजी तौर पर निकाल के दिखा देंगे। 100 ज्यादा गिनती नहा इनके पे हमारे 95 तक यहाँ 95 ही वोट। पार्टी झूठी, वन के वर्कर झूठे। हम कह रहे हैं जो 130 वोट आएंगी बस। सब सच्चाई बीजेपी वालों के पास। और पूरी चौधरी जाकिर हुसैन की वोट पूरी वोट चंदेड़ी में। और कोई कह रहा 400, कोई कह रहे 1000। कितनी आएंगी? ना वोट तो बढ़ी है। कितनी? आफ्ताब की लगभग 100-150। हाँ। पिछली बार 300 करीब, अब की बार 400-450 चली जाएंगी। हाँ। खूब बस। मतलब 500 तक लेके चले जाएंगे। हाँ, 500 लास्ट है। ऐसा क्या रहा है कि मतलब गांव जाकिर का है, वोट बढ़ती जा रही है? गांव जाकिर का है वो एक अलग मसला है। लहर है हरियाणा प्रदेश में, सिर्फ ये वजह है जो कांग्रेस। लोगों के समझ में आ रही है विकास और सरकार। विकास चाहिए लोगों को। देखिए क्या लग रहा है माहौल यहाँ पर? कह रहे हैं कि 1000-1200 वोट आफ्ताब लेके जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है? 50-50 जी। 50-50 है। मतलब 1000 से भी ज्यादा लेके जा रहे हैं आफ्ताब। बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्या कारण है? जी बीजेपी की वजह से यहाँ पे थोड़ा वैसा चल रहा है, माहौल खराब। अच्छा, बीजेपी से अगर इस्तीफा दे दें जाकिर जी और निर्दलीय या किसी और पार्टी से लड़े, तब क्या रहेगा माहौल? जब 1000 ले ली कांग्रेस यहाँ से, फिर कम होंगे। तो मतलब ज्यादा नाराजगी बीजेपी की वजह से। हाँ। तो बीजेपी में कुछ काम वाम दिया गांव के लिए? कुछ भी काम ना जो हमारे नजरों में तो एक भी काम नहीं है। नहीं। चलिए देखिए, ये हम गांव चंदेनी में थे और यहाँ पर जो है नौजवान ज्यादा तबके थे, अभी बूढ़े बुजुर्ग तो हमें दिखे नहीं। तो यहाँ पर तीखी बहस देखने को मिली। जाकिर वाले कह रहे कि उनका गांव है, काम करे या ना करे हम वोट उन्हीं को देंगे। आफ्ताब वाले कि भैया काम के लिए, विकास के लिए हम काम के लिए वोट देंगे। सरकार कांग्रेस की आ रही है, इधर बीजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आ रही है। आप बता दीजिए आप किसकी सरकार आ रही है, हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। रिपोर्ट कैसे अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देगा चैनल को। देखते रहे द मीडिया माइक। धन्यवाद।